तो बच्चों, अभी हमने जो कक्षा 10th का 1.1 चैप्टर था वो कंप्लीट कर रखा है और इसका हम अब सेकंड चैप्टर पे पहुँचे हैं। इन सेकंड चैप्टर में जो है ये है आपका जो 7th 8th और 9th क्लास की मैं आपने पिछली पुनरावृत्ति कर रखी होगी गणित की, वही चैप्टर इसमें दिया गया है। जो लॉस ऑफ एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, इन चीज़ों के बारे में इसमें जानकारी, अभाज्य गुणनखंड के बारे में जो आप पिछले 6, 7, 8, 9 की कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हो वही चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो इसलिए इसमें इस चैप्टर पे ज़्यादा उतना वो नहीं है, फिर भी मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि थोड़े थोड़े 1-2 सवाल इसमें बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि यार ये इस तरह से बनते हैं। पुनरावृत्ति की तरह भी हो जाएगा और आप लोग इसको घर पर अभ्यास करेंगे और उसके बाद मुझे पुनः एक बार पिछली बार की तरह ही मुझे जवाब भी देंगे, ठीक है। हाँ, तो इसका पहला क्वेश्चन है, मैं प्रश्न नहीं उतार रहा हूँ, ध्यान रहे, प्रश्नों को मैंने A4 शीट पर लिख रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। जो आप देख लीजिए, मैंने इसमें क्वेश्चन लिखे हैं, इन क्वेश्चनों को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो निम्नलिखित संख्याओं में पहला प्रश्न है 1.2 का कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना तो 140 दे रखा है पहले इसमें, ठीक है, 140 दे रखा है। अभाज्य गुणनखंड करने से पहले ध्यान में रखिए, मैंने पिछली कक्षा में भी बता रखा है, ऑड इवन, ऑड अंग्रेजी में ऑड हो गया है, हिंदी में होता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होगी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है। इन संख्याओं का भाग जाएगा, जैसे 9 का देंगे तो 3 का देना पड़ेगा उसमें, 9 की जहाँ पर 9 की संख्या आएगी तो वहाँ पर 3 से देंगे, ठीक है। अब इवन नंबर सम संख्या, सम संख्या में आप सिर्फ ये समझो, जहाँ पर 0, 2, 4, 8, ये इकाई के अंक में, सॉरी 6 भूल गया था, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 वाली संख्याएं जिनका इकाई का अंक ये होता है वो सम संख्या कहलाती हैं। और सम संख्या कहीं पर मिलते हैं तो केवल 2 से, केवल वहाँ पर 2 से ही आप भाग दोगे, ठीक है। जैसे 140 दिया इसमें, मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, 140 के आपने अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने 140 के, तो मैं देख रहा हूँ कि इकाई पे 0 है, इसका मतलब ये क्या इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है, 140 है तो सम संख्या में 2 से जाएगा। सबसे छोटी संख्या क्या है? संख्या 2, 2 से हम देंगे 2 7 14, 70 हो गया, 0 वैसे उतारा। अब 0 फिर मिला मुझे, इसका मतलब सम संख्या है, 2 से फिर भाग देंगे, 2 3 6। आपको अगर आपको दिक्कत हो रही तो यहाँ पर दे सकते हैं, 2 3 6, 7 में 6 1 0, 2 5 10, मतलब 35 आ गया, तो 35 ये हो गया। अब 35 के बाद फिर आपने 5 से दिया, विषम संख्या मिल गई, 5 दिखा दे रहे, 5 7 35, विषम संख्या दिख गई, 7 से 7 कम 7। तो अब लिखेंगे, इसलिए एक बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, इसलिए अभाज्य गुणनखंड फैक्टराइजेशन, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी का मैं एक सेकंड बना दे रहा हूं, बाकी आपको बनाने होंगे इसको घर से, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, जैसे है 3025 दे रखा है, एक बड़ी संख्या दे दी है इसमें, 3025। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो हम क्या करूँगा, 3025, इसके अभाज्य गुणनखंड 5 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है विषम संख्या, तो 5 ही दे देते हैं। 3 में नहीं जाता, 30 में देंगे, 5 6 30, 2 में नहीं जाता, लग 0, 5 5 25। अभी मैं बताऊंगा कैसे आया, ये देखिए, आप इस खाने में देखिए, 5 से मैं अगर भाजक से मैं भाज्य 3025 में भाग दिया तो भाग पर क्या आएगा, 5 6 30, आपने भाग सीखा होगा। 2 में हमारा नहीं जाएगा क्योंकि हमारा ये शेष जो रहा है, जब बड़ा छोटा रहा तो ये 5 उतारेंगे, और 5 को उतारने से पहले इसमें लग देंगे 0 रख देंगे, 5 5 25, 605 आ गया, तो लिख दिया। फिर 5 दिखाई देगा मुझे, फिर 5 से 5 कम 5, 5 गुना 10, 5 कम 5। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, 5 से फिर दिया मैंने 605 पे, 5 कम 5, 1 10, 5 गुना 10, 5 5 कम 5, 121 आ गया। अब 121 किसका होता है? 11 का, 11 11 121 होता है, फिर 11 से 11 कम 11 विषम संख्या में तो ये। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 5 गुणा 5 गुणा
11 गुणा 11। ठीक है, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। बाकी सवाल जो फर्स्ट का है, 2 पार्ट और बचे उसके, तो उनको आपने बनाना होगा। ठीक है, अब मैं इसमें सेकंड क्वेश्चन में आ जा रहा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा टफ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके एक एक 2 सवाल बनाते जा रहा हूँ मैं, ताकि बाकियों को आपने बनाना है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसका मैं एक सवाल बता दे रहा हूँ, बाकी आपने बनाने से सरल मेथड है। और नहीं आएगा तो आप मुझे दोबारा व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप जवाब लिखकर बताएं कि भैया मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए। मैं दोबारा नहीं, जितनी बार नहीं आएगा उतनी बार बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये बोल रखा उसने, ये फॉर्मूला दिया है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इससे जांच करनी है। अब ये क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल, कोई 2 संख्या होगी उसका गुणा करना है, और उन 2 संख्याओं का एलसीएम, लॉन्गेस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लॉसो, हिंदी में बोलेंगे लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता हुआ एचसीएफ को होते हैं मौसो, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, जो हिंदी में समझना चाह रहा है, हिंदी में लॉसो बोलेंगे, गुणा मौसो, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब मुझे इसमें दे रखा है 2 संख्याएं दे रखी हैं, 2 संख्याएं ये दे रखी हैं आपको। फर्स्ट वाला मैं बना दे रहा हूँ, बाकी आपने बनानी है। 26 91 ये दे रखा है। अब मैं पहले क्या करूँगा, मेरा पहला काम होगा 2 संख्याओं का गुणनफल। 26 गुणा, सॉरी अभी नहीं, 26 और 91 का लॉसो, एलसीएम। एलसीएम निकालने की जरूरत है। एलसीएम कैसे निकालते हैं आपने सीखा होगा पिछली कक्षाओं में भी। 26 91। अब मैं देखूंगा 26 91 तो किससे जगह 13 का पढ़ा जा रहा है। 13 दूना 26, 13 सत्ते 91, फिर 2 से 2 एकम 2, 7 से 7 एकम 7, तो एलसीएम, इसलिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, छोटी संख्या 2 गुणा 7 गुणा 13, 2 सत्ते 14, 14 42 का 2, 4 हासिल या कैरी, 14 कम 14 और 4 18 182 एलसीएम आ गया। अब देखो 26 और 91 का मौसो। अब मौसो निकालते हैं। 26 के गुणनखंड करो, कितना होता है 2 गुणा 13, 13 दूनी 26, 91 का 13 सत्ते 91। अब देखो दोनों जगह पे कौन सी चीज़ शामिल है। सॉरी, मैं ग्रीन स्केच पेन का प्रयोग करता हूँ यहाँ पे। देखिए 13 यहाँ भी मिल रहा है, 13 यहाँ भी मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, इसलिए एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 13। मौसा कितना आ गया 13, जो दोनों जगह पे शामिल है, बाकी शामिल नहीं तो ये 13 हो गया। अब जो बोल रहा है फॉर्मूला, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं क्या है 26 और 91, तो 26 गुणा 91 जो होगा वो होगा लॉसो गुणा मौसो, लॉसो गुणा मौसो। लॉसो कितना है एलसीएम 182, मौसो कितना 13। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पर मैं एक जगह छोड़ दे रहा हूँ, इतना देखते हैं अभी आंसर हमारा सही आ रहा नहीं आ रहा है। 26 गुणा 91 करते हैं। देखिए 91 गुणा 26, 6 कम 6, 6 नम 54, 2 कम 2, 2 नम 18, 6 4 2 6, 8 5 13, 2366, 2366 बराबर। अब 13 से 13 दूना 26, 2 हासिल 13 के 104, 104 में 2, 106, 10 हासिल 13 कम 13 10 23। ये इनका गुणा और इनका गुणा बराबर आ रहा है, इसका मतलब बस इतना ही है। तो कह रहा है कि जांच कीजिए और दोनों संख्या गुणनफल दोनों बराबर है, इसलिए लिख देंगे हम यहाँ पे दोनों बराबर आते हैं या आ रहे हैं, कुछ भी लिखो आपकी मर्जी है, आप अपने शब्द में क्या लिखना चाहते हो जो ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, 2 प्रश्न हो गए हैं,
अब बाकी इसके जो सवाल हैं वो आपने बनाने होंगे, इनके जो भी पार्ट होंगे। अब मैं तीसरा क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन में आ रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको देख लीजिए, तब तक मैं चार्ट बदलता हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ कि 2 प्रश्न तो आपको आगे होंगे ये, और बनाने की कोशिश करें इसके जो भी पार्ट बचे हैं। अब तीसरा प्रश्न जो आ रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्रत्येक एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ मतलब लॉसो और मोसो ज्ञात करना है, ये आपको आ जाएगा। फिर भी जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है, मैं एक सवाल समझा दे रहा हूँ, क्योंकि लॉसो मोसो तो हम कक्षा 8, 9, 10 में सीखते आ रहे हैं, प्राइमरी से लेकर, ठीक है। तो ये देखिए, मैं इसका थर्ड क्वेश्चन है, तो पार्टीशन कर दे रहा हूँ। जिनको नहीं भी आ रहा हो कोई बात नहीं, ये मत सोचें कि मुझे नहीं आ रहा है और भैया नहीं बता रहे। मैं फिर भी एक दो सवाल बता दे रहा हूँ यहाँ पे। फिर भी नहीं आया तो आप सीधे से बोले कि हमें नहीं आया करके मुझे जवाब लिखें, ग्रुप में बताएं कि मुझे नहीं आया, कितनों को आया बताएंगे। अब देखो, अभाज्य गुणनखंड भी दे रहा 12, 15, 21। अब इनका एलसीएम लेना है, पहले हम एलसीएम ही निकाल लेते हैं। एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या है, देखिए 12, 15, 21। अभाज्य गुणनखंड एक साथ ले लेंगे, 3 चक्कू 12, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21। 2 से 2 गुना 4 है, 5 में नहीं जाता, 7 में नहीं जाता। फिर 2 से 2 कम 2, 5 में नहीं जाता, 7 में नहीं जाता, पहाड़ा 2 का 5 का इंडिविजुअली देते रहेंगे। 5 ही कम 5, 7, 7 ही कम 7, एक एक जब तक नहीं आता, एक एक आ गया, इसलिए 1 बिंदा ऊपर 2 बिंदे नीचे। एलसीएम बराबर 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 3 गुना 6 गुना 12 पंचे 60 सत्ते 42, 420। एलसीएम हो गया, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करना है, देखो भाग विधि से भी एचसीएफ ज्ञात करना होता है, पर हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो 12 की गुणनखंड करेंगे, 12 एचसीएफ किस करना, 12 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 दुना 4 3 12, ठीक है। अब उसके बाद 12 के बाद कितना, 15, 3 पंचे 15, ठीक है, 15 हो गया। फिर 21 का 3 सत्ते 21, आपने एचसीएफ किया। अब ये देखना है कि तीनों में शामिल क्या है। 12 में 3 मिल गया, यहाँ पर भी 3 मिल गया, यहाँ पर भी 3 मिल गया, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, 3, मौसम हो जाएगा 3 जो शामिल है। अगर 2 ही ऊपर है, जैसे 12 के फैक्टराइजेशन का गुणनखंड क्या उसमें 2 है, यहाँ पे अगर 2 होता है, यहाँ पर भी 2 होता, तो हम 2 भी ले लेते उसके साथ। जितनी बार जो ये सब शामिल है, तीनों पार्टों में शामिल है, 12 में भी है, 15 में भी, 21 में भी 3 शामिल है, तो एचसीएफ ये 3 हो गया। इसी तरह से बाकी सवालों को बनाने की कोशिश करें। ये बहुत ईजी चैप्टर है, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। मुझे लग रहा है कि यार कि सभी लोग बना लेंगे इसको, ठीक है। अब आगे चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, चौथा प्रश्न देखिए इसका इंपोर्टेंट। यदि एचसीएफ, ये प्रश्न लिख के ले रहा हूँ मैं, यदि एचसीएफ 306, 657 का एचसीएफ कितना है, 9 दे रखा है। एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो कह रहा है, मार्कर में जरा सा ये ज्ञात करो कह रहा है, ठीक है। अब उसने बोला एचसीएफ दे रखा है, ये 2 संख्याएं हैं, आपने दिमाग रखना, उसका मौसम 9 दे रखा है, एलसीएम ज्ञात करना आपने। अब ये फॉर्मूला, इससे पहले हमने जो दूसरा क्वेश्चन बनाया था, तो उस पर हमने ये लिखा था, ये आपको दिखना चाहिए, मैं बड़े अक्षरों में लिखा हूँ, 2 संख्याओं, मार्कर की दिक्कत है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसो, मतलब एलसीएम मौसो। अब आपको दिमाग में रखना है कि यार 2 संख्याएं कौन सी हैं, 306 और 657। तो 306 गुणा 657 बराबर लॉसो। लॉसो आपने निकालना है, एलसीएम, एलसीएम लिख दे रहा हूं यहाँ पे, एचसीएफ लिख दिया, एलसीएम तो आपने निकालना है, एचसीएफ 9 दे रखा। अब ये देखिए, इसको लिख लेते हैं, या एलसीएम गुणा 9 बराबर
दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? 306 गुणा 657। ठीक है, एक मैं ट्राई करता हूँ मार्कर से, तो ब्लैक में दिख जाएगा। अब ये एलसीएम, इसलिए एलसीएम बराबर कितना बनेगा? 306 गुणा 657 बटे अपॉन या बटे 9। गुणा है, बराबर के बाद जाकर भाग चले जाएगा, पिछली कक्षा में आपने भी पढ़ा होगा। अब 9 से देंगे, 9 से आप किसी में भी भाग देंगे, 9 3 27, 3 36 हो गया, 9 चौको 36, 34 आ गया। कहने का मतलब इसलिए एलसीएम बराबर, आप 657 को आप 34 से गुणा कर दो, वो आपका एलसीएम आ गया। ये 4 7 28, 2 हासिल, 4 पंचे 20, 2 22, 2 हासिल, 4 6 24, 2 26। इकाई का स्थान काटेंगे, 3 7 21, 3 पंचे 15, 2 17, 3 6 18, 8, 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11 12, 22,638 ये आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, करने का मेथड क्या है? सवाल पूछा उसने मुझसे, यदि एचसीएफ 306 और 657, ये पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 का एचसीएफ 9 है और एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। तो मैंने इस फॉर्मूला में रख दिया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसो गुणा 900, एलसीएम गुणा एचसीएफ, मतलब 306 गुणा 657 बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। एचसीएफ आपको 9 दे रखा है, तो एलसीएम इंटू 9 इक्वल 306 इंटू 657, 657 ये हो गया इनका गुणा करके, ये हो गया। अब जो गुणा है बराबर के बाद अगर भाग होता है, 9 से 306 को भाग दिया तो 34 आ गया, 657 को मैंने 34 से गुणा किया तो 22,638 आपका आंसर मिल गया। ठीक है, अब इस तरह से इसके बाकी सवालों को बनाकर कल आशा करता हूं कि व्हाट्सएप ग्रुप में सभी बच्चे इन सवालों को, जो 1.1 के 2 क्वेश्चन थे और इसके 4 क्वेश्चन हैं 1.2 के, इनको बनाकर मुझे दिखाने की कोशिश करेंगे। ग्रुप में सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में दिखाएं, और ना आए जिसको न भी आ रहा हो वो भी अपना एक लिखे कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया भैया, आप मुझे बताइए, मैं इंडिविजुअली उसको बताने की कोशिश भी करूंगा जिनको समझ में नहीं आया। धन्यवाद। अब आप थोड़ी देर के लिए इसे देखें और उसके बाद मुझे जवाब दें।